जय जय सिया राम महाराज जी। जय जय सिया राम। सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को अपना पात्र परिचय दीजिए। मैं पंडित आनंद जी महाराज श्रीधाम अयोध्या से आप सबके बीच उपस्थित हूँ और बड़ा ही हर्ष हो रहा है आपसे मिल करके। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। आप सभी दर्शकों को मुझे बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। अयोध्या निवासी श्री आनंद जी महाराज जो कि प्रसिद्ध कथावाचक हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई है। आनंद जी महाराज जी, आप मुझे ये बताएं, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास प्रभु का भजन कीर्तन करने का समय नहीं है। आप उन भक्तजनों को क्या संदेश देंगे जिनका मन विचलित है, वो प्रभु की भक्ति में कैसे लीन हो? देखिए, कई लोगों के मन में बड़ी शंकाएं रहती हैं कि घोर कलिकाल चल रहा है और इस कलयुग में आखिर भगवान का भजन हम कैसे करें। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतना दिव्य सूत्र हम सबको प्रदान किया है श्री रामचरितमानस के ग्रंथ के रूप में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में कुछ भी शुद्ध नहीं है। यज्ञ भी आप शुद्ध रूप से नहीं कर सकते हैं, सब चीजें अपवित्र हो गई हैं। घी भी अपवित्र हो गया है, साकल्य भी, तिल भी, सब कुछ अपवित्र है। तो शुद्धता पूर्वक यज्ञ आदि भी हम सब नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। केवल और केवल एकमात्र अवलंब क्या है? तो भगवान श्री राघवेंद्र का स्मरण करना, भगवान श्री राघवेंद्र के दिव्य लीलाओं का गायन करना और उन्हीं की लीलाओं का चिंतन करना। भगवान बहुत ही सुंदर और अनमोल बातें आपने कही है महाराज जी। मैं आपके बातों से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। जाते जाते मेरे दर्शकों को एक सुंदर सा भजन सुना दीजिए। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। आप सभी लोगों को मैं इस भजन के माध्यम से निमंत्रित कर रहा हूँ श्रीधाम अयोध्या के लिए कि आप सब आवें और भगवान श्री राघवेंद्र का जो दिव्य मंदिर है वो निर्माण हो चुका है। आप सब आवें और भगवान के दिव्य रूप लावण्य का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री अयोध्या जी आप सब पधारें। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम महाराज जी। जय जय सिया राम महाराज जी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप अपने पैतृक गांव में भी पधारे हैं। आप गांव के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, गांव जो है वो भारत का मूल है। गांव में हमारे अन्नदाता किसान बसते हैं और गांव के ही लोगों के बल पर यह भारतवर्ष चल रहा है। और जो खूबसूरत हवा, ये देखिए पक्षियों की चहचहाहट। शहरों में आपको एसी मिल जाएगा, गीजर मिल जाएगा, ब्लोअर मिल जाएगा, परंतु ये जो सुंदर ध्वनि है पक्षियों की जिसका आप श्रवण कर रहे हैं, ये बिल्कुल सबसे कम AQI की जो हवा है, फ्रेश हवा, ये आपको कहीं भी शहर में मिलने वाली नहीं है। चाहे आप कितने भी एयर प्यूरिफायर लगा लें, परंतु ये शुद्ध वातावरण, शांत चित्त और निश्चल हृदय के व्यक्ति वो तो केवल गाँवों में ही बसते हैं। इसीलिए गाँवों से मेरा बड़ा ही प्रेम है। समय समय पे हम भी समय निकाल के गाँव अवश्य आते रहते हैं उत्सव विशेष पे। और गाँव तो हृदय है भारतवर्ष का। चलिए महाराज जी, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ और दर्शन के साथ साथ मेरा यह सौभाग्य है कि आप मेरे रिश्तेदार भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे पूज्य हैं, हमारे प्रिय हैं और जब भी आपसे मिलते हैं सत्संग तो हो ही जाता है। भक्तों के साथ बैठने पे तो कुछ न कुछ भगवान की लीलाओं की चर्चा होती ही रहती है। और कभी मैं अपना कीमती समय निकाल करके अपने दर्शकों के साथ अयोध्या धाम में जरूर पधारूंगा और आपके निवास स्थान पर भी पधारूंगा महाराज जी। और एक आग्रह आपसे और है कि एक दिन मैं राम कथा का आयोजन करूंगा अपने ही गांव करहसी में। आप अपने कीर्तन मंडली के साथ, आप अपने भजन मंडली के साथ, संत जनों के साथ जरूर मेरे यहाँ पधारिएगा। पधारेंगे और आपको और आपके सभी श्रोताओं को हम निमंत्रित कर रहे हैं कि आप सब अयोध्या जी में आए, भगवान श्री राघवेंद्र के दिव्य मंदिर का दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। जय जय सिया राम। और एक बात और, जाते जाते ये बता दीजिए, प्रभु राम क्या है? प्रभु राम क्या है? भगवान श्री राम सब कुछ है। भगवान
श्री राम की तरह ना तो कोई संसार में पुत्र हुआ, ना तो उनकी तरह कोई राजा हुआ, ना तो उनकी तरह कोई भाई हुआ, ना तो उनकी तरह कोई स्वामी हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र का जो दिव्य मंगलमय चरित्र है श्री रामचरितमानस, जब उसका आप अवलोकन करेंगे, जब उसका आप अध्ययन करेंगे, तो आप भी अपने जीवन में बहुत सारे बदलावों को प्राप्त करेंगे। अगर मानव जीवन को सुधारना है, जीवन को कैसे जीना है, अगर ये सीखना है, तो श्री रामचरितमानस का आश्रय ग्रहण करें। और कैसे हमें मरना है, मृत्यु को कैसे प्राप्त हो, मृत्यु को सुधारना है, तो भगवान श्री बालकृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं, श्री भागवत महापुराण, उसका आप सब आश्रय ग्रहण करें। अवश्य ही आपके जीवन में भगवान मंगल करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। जय जय श्री राम। जाते जाते मैं आप दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप सभी भी राम कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो श्री आनंद जी महाराज से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के बाद में मैं इनका नंबर जारी कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय जय श्री राम।